नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्त्रियों के पेट में बात क्यों नहीं रुकती है, हम जानेंगे कि वो कौन सी 5 बातें हैं जो स्त्रियों को भूल से भी नहीं बतानी चाहिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सब दर्शकों का हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही ज्ञानवर्धक बात लेकर आए हैं जो कि हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसे ध्यान से समझा जाए तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपने सुना होगा स्त्रियों के पेट में बात रुकती नहीं है। किसी भी स्त्री को आप देख ले, अगर कितनी भी छिपाने वाली बात हो और अगर आपने ने अपनी पत्नी को वो बात अगर बता दे तो उनके पेट में कभी नहीं रहती, वो कहीं ना कहीं उस बात को फैला अवश्य ही देती है। तो कारण क्या है, स्त्रियों के पेट में बात रुकती क्यों नहीं है, तो जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन हमारी वीडियो की समाप्ति तक बने रहे हैं। दोस्तों, जो हमें प्रमाण मिला है वो महाभारत से है। बात उस समय की है जिस समय महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथों के द्वारा कर्ण का वध हो गया है। जब कर्ण मारा गया तो कर्ण की लाश पर अर्जुन की माता कुंती जाकर के बहुत रोई। युधिष्ठिर ने देख लिया कि हमारी माँ कहाँ है। 5 पांडव माँ की तलाश में जब आगे को लिए बढ़े तो जाकर के देखा कि हमारी माता कर्ण की लाश पर विलाप कर रहे हैं। 5 भाई गए और युधिष्ठिर ने जाकर माँ से कहा, आज तक इस युद्ध में इतनी वीर मारे गए, आपने कभी एक भी आंसू नहीं डाला, आप कभी नहीं रोए, लेकिन इस दुश्मन की लाश पर आप रो रही हो, विलाप कर रहे हो। क्यों अपने आंसुओं को अपमानित कर रहे हो, कारण क्या है माँ, तुम क्यों रो रहे हो? तब कुंती कहने लगी, मेरे लाल हमें रोने दो, यह सवाल हमसे ना करो। युधिष्ठिर बोले, माँ मैं यह सवाल क्यों ना करें, आप दुश्मन की लाश पर विलाप कर रही हो और आप हमसे यह कह रही हो कि यह सवाल ना करो। हमें बताना पड़ेगा कि कारण क्या है जो दुश्मन की लाश पर आप रो रही हो। तो कुंती कहने लगी, मेरे पुत्र, अगर मैंने बता दिया गया तो आप उसको सहन नहीं कर पाओगे। अर्जुन से कहा, बेटा अगर मैंने बता दिया इसके बारे में तो तुम्हारे हाथ से गांडीव गिर जाएगा। जब यह माँ के वचन सुने तो कहने लगे दोनों पुत्र कुंती के, अर्जुन और युधिष्ठिर, माँ अब तो यह तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मेरे हाथ से गांधी भी क्यों गिर जाएगा। इसका मतलब यह क्या कोई मेरे खास लगते हैं? तो कुंती कहने लगे, जिसका तुमने वध किया है यह तुम्हारा बड़ा भाई है और सगा भाई है, जिसे मैंने कुंवारी अवस्था में जन्म दिया था। जब ये कुंती के शब्द सुने तब पूछा, यह मेरा बड़ा भाई है? माँ बोले, हाँ बेटा, मैंने इसे कुंवारी अवस्था में जन्म दिया था। इतने शब्द सुनते ही युधिष्ठिर बेहोश हो गई है, वह मूर्छित हो गए, होश खो बैठे। कुछ समय के बाद में होश में आए तो कहने लगे, माँ तुमने इतनी बड़ी बात छिपाई जो मेरे हाथों से मेरे भाई का मरवा दिया गया। जाओ माँ, आज से हम नारी जात के लिए श्राप देते हैं कि आज के बाद किसी भी स्त्री के पेट में बात नहीं रुकेगी जो यह बात को छिपा करके आगे कोई भी बड़ा से बड़ा पाप करवा सके। युधिष्ठिर ने हर स्त्री के लिए श्राप दे दिया कि कोई भी स्त्री के पेट में बात नहीं रुकेगी। यही कारण था कि स्त्रियों के पेट में बात नहीं रुकती। अब प्यारे भक्तों, हम आपको ऐसी 5 बातें बताते हैं जो स्त्री को कभी नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, मरते दम तक चाणक्य नीति के अनुसार पुरुषों को अपनी पत्नी को भूलकर भी यह 5 बातें नहीं बतानी चाहिए। आप यह गलती कभी मत करना। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में जीवन के तमाम पहलुओं का जिक्र किया है। चाणक्य नीति शास्त्र में धन की विभाग, मित्रता, दुश्मनी और व्यापार आदि से संबंधित समस्याओं का हल बताया है। चाणक्य के अनुसार कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। अगर गलती से कोई पुरुष अपनी पत्नी को यह बातें बता देता है तो उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बातें हमेशा गुप्त ही रखनी चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, कमाई।
चाणक्य कहते हैं अपनी पत्नी को कमाई के बारे में नहीं बताना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि अगर महिलाओं को कमाई के बारे में पता चल जाए तो वह खर्चे पर रोक लगाने लगती है, कई बार जरूरी खर्चों पर भी रोक लगा देती है। दोस्तों, नंबर 2, अपमान। चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों को कभी अपने अपमान के बारे में पत्नी को नहीं बताना चाहिए। महिलाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि बार बार फिर इसी अपमान का ताना देती है, पुरुषों का जीना दुश्वार कर देती है, इसीलिए इसे भी गुप्त ही रखें। दोस्तों, नंबर 3, कमजोरी। चाणक्य कहते हैं कि पति को कभी अपनी पत्नी को कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। चाणक्य का मानना है कि पत्नी को अगर पति की कमजोरी का पता चल जाए तो वह बात बात में उसी का हवाला देती है और अपनी जिद मनवा लेती है, इसीलिए पुरुषों को अपनी कमजोरी पत्नी से छिपाकर रखना चाहिए, क्योंकि इसका गलत फायदा उठा सकती है। दोस्तों, नंबर 4, अपने पुराने रिश्ते के बारे में पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि जब पत्नी को पुराने संबंधों का पता चल जाता है तो वह आपसे रिश्ता तोड़ सकती है, जिंदगी भर आपको पछताना पड़ सकता है। अगर आपने किसी गैर महिला से शारीरिक संबंध बनाए हैं और उसके बारे में अगर आपकी पत्नी को पता चल जाए तो आपका घर बार सब बर्बाद हो सकता है, रिश्तों में दरार आने लगती है। हमेशा इन बातों को गुप्त रखें। दोस्तों, नंबर 5, दान। चाणक्य कहते हैं कि दान देने के बाद इसका जिक्र कभी अपनी पत्नी से नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।